मुरारजी भाई देसाई इस हिंदुस्तान के वजीर आजम थे, सोमनाथ का मंदिर चलाते थे। तो देखा कि सोमनाथ यहाँ है, मस्जिद वहाँ, सोमनाथ का मंदिर यहाँ है, मस्जिद वहाँ है। मंदिर तो आबाद है, मस्जिद वीरान है। मुसलमानों से खिताब किया, ओ मुसलमानों, ये सेकुलर मुल्क है, यहाँ मंदिर होगा तो मस्जिद भी होगी, मुसलमान होगा तो हिंदू भी होगा। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूँ, एक मौज़िन दे दो, एक इमाम दे दो। मैं नहीं चाहता कि मंदिर तो आबाद हो और अल्लाह का घर वीरान हो जाए। आखिरी मिसाल पर ख़त्म कर रहा हूँ। बाबरी मस्जिद टूट गई, सवाल हुआ अदालत में कि यहाँ पर मंदिर था, साबित हुआ मंदिर नहीं था। राम पैदा हुए, साबित नहीं हुआ। मस्जिद थी तो हाँ थी, इसको तोड़ दिया गया, हाँ तोड़ दिया गया, साबित हो गया। अक्षय ब्रह्मचारी कहते हैं हिंदुओं से, हिंदू भाई मुझे ये बताओ इंसाफ से, तुमने कहा कि वो राम मंदिर है, राम किस हस्ती का नाम है? उस हस्ती का नाम है जिन्होंने अपने भाई के लिए रात पात छोड़ दिया। अगर तुम राम मंदिर का ऐलान करते हो तो क्या अपने छोटे भाई मुसलमान के लिए उसकी मस्जिद नहीं छोड़ सकते? राम के नाम पर सियासत करने वाले, राम का मजाक उड़ाने वाले। काम करुद और लोभ कमारा, जगत न आया रास। जब जब राम ने सितम लिया, तब तब पाया बनवास। काम करुद और लोभ कमारा, जगत न आया रास। जब जब राम ने सितम लिया, तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल तो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने सितम लिया, तब तब पाया बनवास। दो तीन मिसाल आपके सामने आएगी, जलसा आपका खत्म हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ से जोश के साथ उठाइए। आप देखेंगे मुसलमान के घर में जब कौवा बोलता है, पूरब की तरफ, सिर्फ 5 मिनट में ख़त्म हो रहा है। पूरब की तरफ अगर पूरब की छत में बोलता है तो हमारी माँ बहन मुसलमान होकर के क्या कहती हैं कि इधर से दामाद आ रहा। अगर पश्चिम से बोले तो क्या कहते हैं? सनबाप आ रहे। इंसाफ से बताइए कि बाज़ार में 100 कौवे बोलते हैं, ये कहाँ तक सनबाप आते हैं? कितने दामाद आते हैं? ये असल में गैर मुस्लिमों के घर की चीज़ थी, मुसलमानों के घर में भी मशहूर है। एक दोहे में मशहूर ख्याल था गैर मुस्लिमों का, वो ख्याल मुसलमान के घर में भी पाया जा रहा है। मुसलमानों के घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। इस्लाम पुराना हो गया लेकिन ये ख्याल नया है, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। कागा आए मुंडेर पर, भेजे कौन संदेश। कागा आए मुंडेर पर, भेजे कौन संदेश। भैया के संग इस बरस, भैया के संग इस बरस, भाभी कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं। नेक को शैतान कर देती है ये, कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं। नेक को शैतान कर देती है ये, कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं। नेक को शैतान कर देती है ये, एक जौहर है फकत उसमें मुफीद। एक जौहर है फकत उसमें मुफीद, खुदकुशी आसान कर देती है ये। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में।
जलसा मर्दों के हवाले से निकल गया, सिर्फ 2 पैगाम औरतों के हवाले से बाकी है। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत मुश्किल है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत मुताला तेज़ी के साथ निकल गया। आधा से ज़्यादा जलसा आपका निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया है। हाथी पास हो गया है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। इंशाअल्लाह एक झटके में वो भी पास हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हर बाप अपनी बेटी की शादी कराता है, ये उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन शादी के बाद उस मकाम, उस बाप का मर्तबा कितना ऊंचा होता है, ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ। हर बाप की जिम्मेदारी है अपने बेटी की शादी कराए, बेटी की शादी कराए, लेकिन जिस बाप ने अपनी बेटी की शादी कराई, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो बाप खुदा के रसूल से इस तरह करीब हो जाता है जैसे ये एक उंगली दूसरी उंगली से करीब होती है। दूसरी मिसाल आपके सामने है। हर कुंवारी लड़की नमाज पढ़ती है, हर शादीशुदा लड़की नमाज पढ़ती है, लेकिन दोनों का फ़र्क दिखा रहा हूँ। कुंवारी लड़की अगर नमाज पढ़े, एक नमाज का सवाब 10 नमाज मिलता है, लेकिन शादीशुदा लड़की जैसे ही नमाज पढ़े, एक नमाज का सवाब 21 नमाज मिला करता। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। शादी हुई, शादी के बाद पेट में हमल रह गया, हमल आ गया, पेट में बच्चा है। जैसे ही बच्चा माँ के पेट में आया, अल्लाह ने उस औरत का रुतबा कितना ऊंचा कर दिया, पिछले गुनाह माफ़ कर दिए। जैसे ही उस बच्चे को महीना गुजर रहा है, वो बच्चे का वज़न बढ़ रहा है। अब माँ को चलते हुए भी नहीं बन रहा है, बैठते हुए भी नहीं बन रहा है, लेटते हुए भी तकलीफ़ है, करवट लेते हुए तकलीफ़ है। अब उस तकलीफ़ में माँ ने आह निकाली, फरिश्ता नामे आमाल में तस्बीह का सवाब लिखता। 5वां नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। जब 9 महीने बच्चे के हो गए, अब वो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, वो मौत के मुंह में चली जाती है। कभी तो जिंदा रहती है, कभी मर जाती है। आपको सुन करके हैरत होगी, जब वो मौत के मुंह में गई, जिंदा रह गई, जब वो मौत के मुंह में चली गई, जिंदा नहीं रही, मर गई, उसका रुतबा कितना बुलंद हो गया। अल्लाह शहादत का रुतबा अता फरमाता है। अगर वो माँ जिंदा रह गई, मौत के मुंह से वापिस आ गई, अल्लाह अपनी जन्नत को उस माँ के कदमों में डाल देता है। सुन करके आपको हैरत होगी, वो बच्चा अभी माँ के गोद में है, माँ उसको अल्लाह सिखा रही है, रसूलुल्लाह सिखा रही है, हर लफ्ज़ पर सदक़े का सवाब मिल रहा है। बच्चा बड़ा हुआ, माँ की तमन्ना है कि ये मदरसे में जा कर के पढ़े, बाप की आरजू है ये मदरसे में हाफिज़ कुरान बने। जैसे ही वो बच्चा हाफिज़ कुरान हो गया, बच्चे को रुतबा बाद में मिलेगा, पहले माँ बाप को मिलेगा। सर पर ऐसा अल्लाह का ताज डालेगा कि सूरज भी उसके सामने फीका पड़ जाएगा। इससे भी बढ़कर के एक बात और आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। मैके से ससुराल आई है बेटी, मैके से आई, देखा कि एक चप्पल वहाँ है, दूसरी चप्पल वहाँ है, एक जूता वहाँ पड़ा हुआ है, दूसरा जूता वहाँ पड़ा हुआ है। उस लड़की ने सिर्फ इतना काम किया कि उस जूते को वहाँ से उठाया, वहाँ रख दिया, उस चप्पल को वहाँ से उठाया, यहाँ रख दिया। सिर्फ इस एक अमल के नतीजे में एक नेकी मिलती है, एक गुनाह माफ़ होता है, जन्नत में एक दर्जा बुलंद होता है। लेकिन इससे भी बढ़कर के हैरत आपको होगी, 1 महीना गुजर गया, बेटी को माँ की याद आ रही है, 1 महीना ससुराल में है, बाप की याद आ रही है। अब वो शौहर को फ़ोन करती है, मैं अपने बाप से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने माँ से मिलना चाहती हूँ, मुझको इजाज़त दो। उधर से शौहर ने इजाज़त दी, शौहर की इजाज़त लेकर के बेटी ससुराल से मैके आ रही है। एक एक कदम उठाने पर 100 गुना माफ़ हो रहे, 100 दर्जे बुलंद हो रहे, 100 नेकी में इजाफा हो रहा। आखिरी बात दिखाने के लिए जा रहा हूँ। जैसे ही माँ को पता चल गया मेरी बेटी आ रही है, जैसे ही बाप को पता चल गया कि मेरी बेटी आ रही है, वो बीमार बाप कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी दरवाजे पर आता है, बेटी को देख रहा है, फिर वापिस हो जाता है। माँ भी परेशान, बेटी नहीं आई है, बाप परेशान, बेटी नहीं आई है। जैसे ही बेटी आई है, माँ के दिल की कली खिल गई। वो बूढ़ी माँ बुढ़ापे को भूल जाती है, वो बीमार बाप
बीमारी को भूल जाता है। मोहब्बत की निगाह माँ बाप ने डाली, बेटी ने माँ बाप पर मोहब्बत की निगाह डाली। जानते हैं क्या होता है इनकलाब? अल्लाह हर नज़र के बदले उस बेटी को मोहब्बत की नज़र के बदले एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता। ध्यान से सुनिए, आपके सामने आ रहा है, मैं आपको बयान सुना रहा हूँ, कुरान सुना रहा हूँ, शेर व शायरी सुना रहा हूँ। आपको मज़ा आता होगा, नहीं आता होगा, ये अल्लाह को मालूम। लेकिन कौन से काम में ज़्यादा मज़ा आता है, ये मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। कुरान पढ़ने में भी ज़्यादा मज़ा नहीं आता, बयान सुनने में भी ज़्यादा मज़ा नहीं आता, रोज़ा रखने में तो मज़ा ही किरकिरा जाता, नमाज़ पढ़ने को तो दिल ही नहीं चाहता, नमाज भी मुश्किल, मज़ा नहीं आता। एक काम जिसमें जितना ज़्यादा मज़ा आता है किसी काम में नहीं आता, अल्लाह के घर जा कर के उसके घर के तवाफ़ करने में जितना मज़ा आता किसी काम में मज़ा नहीं आता।